वहीं पर आज का नौजवान अपने वजूद को गुनाहों से आलूदा करता हुआ भी नजर आता है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं, इसलिए कि शाबान की 15वीं शब करीब से करीब तर है। मैं एक ऐसा पैगाम आपकी समाअतों के हवाले करके जानना चाहता हूं कि अगर उस पैगाम को दिल के नेहा खाने में आपने जगह दे दी तो उम्मीद कामिला है कि जिस रात के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, हो सकता है उस रात की आमद से पहले ही हमारे निदामत के आंसू हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बख्शिश का परवाना हासिल करने की तरफ माइल कर दे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा देखें तस्बीह मैं अगर इस वक्त किसी से कह दूं कि इस तरीके से आप रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें, एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की पढ़ लें, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ लें, कि आपको इतना फायदा होगा कि पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी, हम पढ़ते चले जाएंगे। इसके सवाब के अंदर कोई यकीनन सवाब के अंदर कमी का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन आइए मैं आपको समझाऊं, आज तो मुसलमानों के पास इतना वक्त भी कहाँ रह गया कि तस्बीह करें। आज मुसलमानों के पास इतना वक्त भी कहाँ रह गया कि अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह अकबर, मैं हैरान हूँ, कभी कभी तस्बीह पढ़ने वालों को भी देखता हूँ, कभी अल्लाह की हम्द करने वालों को भी देखता हूँ कि हाथ में तस्बीह चल रही है, मोबाइल देखा जा रहा है, हाथ में तस्बीह चल रही है और आदमी किसी से बात भी कर रहा है, इशारा भी कर रहा है। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा पढ़ा, कुछ देख लिया, थोड़ा सा पढ़ रहा है, फोन रिसीव कर रहा है, वो तस्बीह भी पढ़ रहा है और सारे काम भी कर रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी। अल्लाह अकबर, आपने मेंढक को देखा है? अल्लाह अल्लाह, ये मेंढक अल्लाह की तस्बीह करता है। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेंढक को न मारना, इसलिए कि ये अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ रहा करता है। अल्लाह अकबर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मेंढक को महवियत के आलम के अंदर अल्लाह की तस्बीह करते देखा। पूछा उस मेंढक से, तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं। इस महवियत के आलम में तू कब से कर रहा है? तो मेंढक ने जवाब दिया, 70 साल हो गए मैं इसी तरीके से अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं। तस्बीह बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दी, बिजली भी अल्लाह की तस्बीह करती है। तस्बीह के हवाले से अल्लाह ने फरमाया, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करती है। ये तस्बीह ही है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे तौबा की कुंजी कहा गया। ये तस्बीह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोज़ी अता फरमाता है। कि फरमाया गया, अगर कोई रिज़्क़ का तलबगार है तो फरिश्तों की तस्बीह करे, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़े। इसकी बरकत से अल्लाह रोज़ी अता फरमाएगा। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तस्बीह का बड़ा ऊंचा मकाम है। आप जरा देखें, नमाज की इब्तिदा करते हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद मुआवज़तें, तकबीर तहरीमा के बाद ताअवुज़ और तस्मिया से पहले अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम रुकू में जाते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम सजदे में जाते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और आज रोजी की फरावानी के लिए भी बहुत सारे लोग अल्लाह की तस्बीह को अपनी जिंदगी में बतौर वजीफा इख्तियार कर चुके हैं। कोई मुज़ाहिदा की बात नहीं। लेकिन जब मैं हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब सुनता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है
किसी ने हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से सवाल पूछा, हुजूर मैं तस्बीह करूं या इस्तिगफार? मैं अल्लाह की तस्बीह करूं या अल्लाह से मगफिरत तलब करूं? सुबहान अल्लाह पढ़ूं या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूं? अब जवाब सुनिए। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, कपड़ा अगर गंदा हो तो उसे खुशबू की नहीं साबुन की जरूरत होती है। कपड़ा अगर गंदा हो तो उसे खुशबू की नहीं साबुन की जरूरत होती है। सुन लो, तस्बीह खुशबू है, इस्तिगफार साबुन है। पहले अपने गुनाहों से माफी मांगो, फिर अल्लाह की तस्बीह करो, खुशबू भी महकेगी और तुम पाक साफ सुथरे भी हो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों में डूबा हुआ आज का इंसान गुनाह ही नहीं करता, बल्कि मैं आपको बताऊं गुनाह से भी सख्त तरीन जो चीज है वो क्या है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक है गुनाह करना, ये तो जुर्म हुआ, गुनाह करना ये जुर्म हुआ, ये अल्लाह की नाफरमानी हुई। लेकिन गुनाह से भी सख्त तरीन चीज क्या है, कभी आपने सोचा? और मुआशरे का जायजा ले लीजिए तो आपको लगेगा कि आज मुआशरा इस चीज के अंदर गिरफ्तार है। गुनाह से भी सख्त तरीन चीज ये है कि आदमी गुनाह को हल्का समझे, गुनाह को हल्का समझे। क्या ये बात सच नहीं कि आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि अल्लाह की नाफरमानी को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता, हल्का समझता है, यार चलता है मौलाना। आज के दौर में माज़अल्लाह ये गुनाह से भी ज्यादा सख्तरीन है। वो फरिश्ते जो मासूम हैं, मासूम हैं, जिनसे गुनाह होना मुहाल है, उन फरिश्तों के हवाले से कुरान कहता है, अल्लाह जो फरमाता है फरिश्ते अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं और कभी अल्लाह की नाफरमानी वो नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून, जो अल्लाह फरमाता है वही करते हैं। आप जमीन और आसमान को देखो, चांद और सूरज को देखो, अल्लाह अकबर। माह रमज़ानुल मुबारक करीब है, आपको मालूम होगा कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में रोजा रखने के लिए आप सहरी का वक्त कब खत्म होता है, उसे एक दिन पहले नहीं, एक महीना पहले नहीं, बनाए हुई दायमी तकवीम से आप टाइम देख लेते हैं 5:44 ये सहरी खत्म होने का आखिरी वक्त है। और इसी तरीके से इफ्तार के सिलसिले में 6:25 ये इफ्तार का वक्त है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ किसी दिन ऐसा हुआ कि दायमी तकवीम में लिखा हुआ जो टाइम है उससे थोड़ा सा लेट मामला हुआ हो, उससे ज्यादा, उससे लेट मामला हुआ हो? नहीं नहीं, उसी टाइम पर सुबह सादिक हो जाती है। इसी तरीके से सूरज के गुरूब होने का जो मामला है वो भी उसी वक्त गुरूब होता है। या अल्लाह, मैं हैरान हूं, जमाना गुजर चुका, ये सूरज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जिस वक्त वो निकालता है उसी वक्त वो निकलता है, जिस वक्त उसको गुरूब होना होता है उसी वक्त में वो गुरूब होता है। इस सूरज से तुम इस्तेफादा करते हो, कभी इस एंगल से भी सूरज को देखो तो सही कि ये सूरज अल्लाह की नाफरमानी एक सेकंड
सेकंड के लिए नहीं करता, एक लम्हे के लिए नहीं करता। अल्लाह अकबर। कभी इस सूरज की फर्माबरदारी को देखकर क्या ज़मीर नहीं जागता? क्या तबीयत में बेदारी पैदा नहीं होती? वो सूरज जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया, लेकिन वो भी अल्लाह की हुक्म नहीं करता। जो टाइम बता दिया गया उसी टाइम पर निकलता है, और जो टाइम पर हुक्म दे दिया गया उसी टाइम पर गुरूब होता हुआ दिखाई देता है। जमीन को देख लीजिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह हुक्म देता है जमीन शक हो जाती है। जब अल्लाह हुक्म देता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बारिश होती हुई दिखाई देती है। अल्लाह अकबर। ये सारा निजाम कुदरत के हुक्म के मुताबिक चलता हुआ दिखाई देता है। सब अल्लाह की इताअत करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जब हम मुसलमान और इंसान को देखते हैं तो इससे बड़ा बेबाक हमें कोई दिखाई नहीं देता। बेखौफी के साथ, बेबाकी के साथ अपने परवरदिगार जिसका रिस्क वो खा रहा है उसकी नाफरमानी करता हुआ नजर आता है। वो जिन जिन चीजों से मना करता है वही चीजें आज का मुसलमान करता हुआ नजर आता है, उसी में गिरफ्तार होता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं समझाता हुआ चलूं। अर्ज ये कर रहा था, गुनाह को हल्का समझना, एक तो नाफरमानी और फिर नाफरमानी के अलावा बालाए जुर्म ये कि इस गुनाह को कोई अहमियत ही नहीं देना, हल्का समझना। क्या हो गया अगर गलती हो गई तो गुनाह से बड़ा जुर्म यह है कि गुनाह को हल्का समझा जाए। आपके नजदीक कभी बाप की हैसियत से खुद को देखो, कभी मां की हैसियत से खुद को देखो, तो आपका बेटा अगर आपकी एक बात न माने तो आप उससे कहते हैं बड़ा नाफरमान है, ये नालायक है। बीवी अगर शौहर की बात न माने तो शौहर कहता है बड़ी नालायक बीवी है। आप जरा सोचो, आपकी एक बात के न मानने पर आप उसे न जाने क्या क्या लक़ब और क्या क्या चीजों से उसे याद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी नाफरमानी की बुनियाद पर माँ घर से निकाल देती है, बाप घर से निकाल देता है, शौहर तलाक पर आमादा होता है, लेकिन ऐ करीम तेरी शान करीमी पर कुर्बान कि तेरी नाफरमानी के बावजूद तूने हम पर रिस्क का दरवाजा बंद नहीं किया, अपनी जमीन से नहीं निकाला, पानी हम पर बंद नहीं किया, फिर भी ये तेरा करम है कि नाफरमानी हम कर रहे हैं फिर भी तेरी अताओं का दरवाजा हम पर बंद नहीं हुआ। एहसास पैदा करो अपने अंदर, है कोई उससे ज्यादा मेहरबान? है कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला? है कोई उससे ज्यादा करम की बारिशें करने वाला? मैं एक हदीस आपके सामने पेश करूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। दो भाई थे, एक बड़ा नेकोकार था और एक बड़ा पापी था। नेक भाई अपने गुनहगार भाई को हमेशा समझाता, भाई गुनाह करना छोड़ दे, बुराइयां करना छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दे, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करना छोड़ दे। तेरा वजूद अल्लाह के अदाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तू किस तरीके से गुनाहों की सजा को बर्दाश्त कर पाएगा? भाई गुनाह करना छोड़ दे। नेक भाई हमेशा अपने गुनहगार भाई को समझाता रहा, समझाता रहा, समझाता रहा। एक मर्तबा वो गुनहगार भाई इतना बीमार हुआ कि बचना मुश्किल हो गया और तबीब ने कह दिया कि अब इसकी जिंदगी चंद घंटों की बाकी रह गई है, हो सकता है कि वो आज की रात न गुजार सके और इस दुनिया से ये कुछ कर जाए। नेक भाई अपने गुनहगार भाई के पास पहुंच करके कहता है, भाई मैंने तुझे कहा था ना गुनाह छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे। अब बता, तेरी मौत का वक्त भी करीब आ गया, क्या मिला तुझे गुनाह करके? तवज्जो चाहूंगा, क्या मिला तुझे गुनाह करके?
रोते हुए गुनहगार भाई ने अपने नेक भाई से पूछा, मेरे भाई जरा मुझे एक चीज का जवाब दे, अगर मेरी माँ को अल्लाह इख्तियार दे दे कि तुझे इख्तियार है तेरे बच्चे को तू चाहे तो जहन्नम में डाल दे चाहे तो जन्नत में डाल दे, तो मेरे भाई मुझे बता मेरी माँ मुझे कहाँ डालेगी? नेक भाई ने कहा, माँ की ममता तुझे आग में नहीं देख सकती, माँ तो तुझे जन्नती में डाल देगी। उस गुनहगार ने बरजस्ता कहा, मेरा रब तो माँ से ज्यादा मेहरबान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझ पर करम की नजर फरमाएगा। बस ये कहा रूह परवास कर गई। कुछ दिनों के बाद उसे ख्वाब में देखा, वो जन्नत के बागात में नजर आ रहा था। उससे पूछा गया, किस चीज ने तुझे जन्नत का हकदार करार दिया? उस शख्स ने कहा, आखिरी वक्त जो मैंने अपने रब से मुतालिक मेहरबानी पर उम्मीद रख ली, मेरे करीम ने मुझ पर करम फरमा।